सो भैया हम फ्यूचर बताने के लिए 3 वर्ड्स का यूज करते हैं, एक विल, गोइंग टू एंड शैल। तो विल और गोइंग टू में हमें कंफ्यूजन होता है कि भैया मैं विल लगाऊं या गोइंग टू लगाऊं फ्यूचर बताने के लिए, और शैल का एक्चुअल यूज कहां पर होता है वो भी हमको नहीं पता होता है। तो आज इन तीनों को हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कब विल लगेगा भैया और कब गोइंग टू लगेगा और कब शैल। तो इस वीडियो को यदि आप एंड तक देखते हैं तो आज आपका जो कंफ्यूजन है वो जड़ से खत्म होने वाला है। तो फ्रेंड्स वेलकम टू एक्शन एकेडमी। चलो फ्रेंड्स इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भैया देखो, आ जाओ स्क्रीन पर आ जाओ। मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया है, हमको टोटल 5 पार्ट्स पढ़ना है। सारे 5 पार्ट्स में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि विल, गोइंग टू और शैल में किस तरीके से बोल सकते हैं डिफरेंस है और साथ ही साथ उनका यूज कैसे होता है। लेकिन उसके साथ साथ इस वीडियो के एंड में मैं तीनों को समझाने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि इतनी आसान ट्रिक जिससे आपको विल, गोइंग टू और शैल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो पार्ट 1 में आप देख सकते हैं लिखा है स्क्रीन पर विल कब लगता है। देखो कब लगता है, रूल नंबर 1 आपके सामने है भैया। रूल नंबर 1 क्या है, देखो रूल नंबर 1 है हमारे सामने कि इंस्टेंट डिसीजन। हम किसकी बात कर रहे हैं, विल कब लगता है। देखो तो देखो पहला रूल है कि इंस्टेंट डिसीजन, कि अभी आपने कोई डिसीजन लिया, अभी कोई फैसला लिया, तो उस फैसले को बताने के लिए आपको विल लगाना। सिंपल फंडा। देखो सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो ओके आई विल कॉल यू। आपने अभी डिसीजन लिया कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू। फ्यूचर मतलब गागेगी, लास्ट में गागेगी आता है मतलब विल लगता है, ये समझो आप। फाइन आई विल हेल्प यू, ठीक है भाई मैं तेरी हेल्प करूंगा, है ना। जैसे मान लो मैंने कोई भी ऐसा डिसीजन अभी लिया और उसे मुझे बताना है, जैसे मैंने बोला कि मैं तुझसे मिलूंगा यार, ठीक है मैं तुझसे मिलूंगा, ओके आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, मैंने अभी डिसीजन लिया तो आई विल मीट यू, है ना। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस, ठीक, आई विल बाय सम वेजिटेबल्स, तो मैंने अभी डिसीजन लिया कि मैं खरीदूंगा कुछ वेजिटेबल्स, अभी डिसीजन लिया, तो इंस्टेंट डिसीजन पहला रूल खत्म, है ना। ये लिख दिया, देखो अभी सोच के बोल दिया तो बोल रहे हैं विल। दूसरा है प्रॉमिस बताने के लिए, ऑफर बताने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। सिंपल जैसे प्रॉमिस बता रहा हूं तो मैं प्रॉमिस बताने के लिए क्या बोल दूंगा कि भाई आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तुमसे। प्रॉमिस करने के लिए हम आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, इस तरीके से। टेंशन नहीं लेना, आप बस समझते जाओ, लास्ट में ट्रिक बताऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। आई विल हेल्प यू, है ना, भाई ऑफर दे रहे कि मैं तेरी मदद करूंगा, भाई ये मेरी तरफ से एक ऑफर है ना। रिक्वेस्ट करे कि विल आई हेल्प यू, है ना, विल यू पास दैट चेयर टू मी, मतलब वो चेयर जो आप क्या मुझे पास कर सकते हो, तो आपने रिक्वेस्ट कर ली। तो विल का यूज प्रॉमिस, ऑफर और रिक्वेस्ट बताने के लिए भी हो जाएगा। ये दूसरा रूल है हमारा। थर्ड रूल इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्या, फ्यूचर प्रेडिक्शन विदाउट प्रूफ। यदि कोई प्रूफ नहीं आपके पास, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर को हम अंदाजा लगा रहे हैं फ्यूचर में कि ये होगा, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है, तो जब प्रूफ ना हो तो हम विल लगाएंगे। कैसे, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, कल होगी, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, पर उसका कोई प्रूफ नहीं मेरे पास। प्रूफ क्या नहीं है, मुझे ऐसा मौसम लग ही नहीं रहा है कि बारिश हो सकती है कल, मैं बिना प्रूफ के बस अंदाज बोल रहा हूं कि इट विल रेन टुमारो। तो ये हो गया हमारा तीसरा, कि विदाउट बोल सकते प्रूफ हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो हम लगा देंगे विल। सिंपल शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लिख दी, देखो विल का उसका होता है डिसीजन, प्रॉमिस और प्रेडिक्शन बताने के लिए। सिंपल फंडा भी है, 3 चीजें ध्यान रखो, डिसीजन, प्रॉमिस, है ना, प्रेडिक्शन, रिक्वेस्ट भी है उसमें, है ना, और बोल सकते हैं ऑफर भी है, लेकिन एक भी याद हो जाएगा तो याद आ जाएगा। दूसरा है हमारा गोइंग टू, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखो गोइंग टू कब लगता है, पहला रूल देखो, रूल नंबर 1 क्या, पहले से प्लान बना हुआ। देखो भैया हमने विल कब लगाया, मतलब इंस्टेंट डिसीजन के लिए, अभी डिसाइड किया कुछ फ्यूचर में करेंगे तो हम विल लगा देंगे, लेकिन पहले से प्लान किया हुआ है, 1 दिन पहले, 4 घंटे पहले प्लान किया हुआ है कि मैं ऐसा करने वाला हूं, करूंगा, तो मैं लगा दूंगा गोइंग टू। देखो आई एम गोइंग टू विजिट भोपाल नेक्स्ट वीक, मैंने नेक्स्ट वीक भोपाल विजिट करूंगा या करने वाला हूं, पहले से ही मैंने प्लान बनाया था, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट वीक जाऊंगा। तो इस तरीके से पहले से प्लान बनाया हुआ है, डिसीजन पहले से है, तो हम लगा देंगे गोइंग टू। रूल नंबर 2 देखो क्या है, प्रूफ के साथ प्रेडिक्शन। अरे वही सेम, विदाउट प्रूफ आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो विल लगाएंगे, यदि आपके पास प्रूफ है तो आप क्या लगाओगे, गोइंग टू। कैसे, देखो लुक एट द क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन। क्या बोल रहा है कि भाई देखो बादलों को, बारिश होने वाली है, बादल देख के प्रूफ मिल गया कि बादल छाए हुए हैं, घने हैं, पूरा क्या बोल सकते हैं अंधेरा छाया हुआ है, इट मीन्स कि बारिश होगी। तो हमने क्या प्रूफ के साथ प्रेडिक्ट किया तो हमने गोइंग टू लगा दिया। बस ये 2 रूल याद रखना है, तो गोइंग टू खत्म। शॉर्टकट ट्रिक भी लिख दिया, देखो गोइंग टू ऑलरेडी प्लान्ड है या एविडेंस है, आपके पास कोई प्रूफ है तो हम लगा देंगे गोइंग टू। पार्ट 3 देखो शैल है, रियल यूज कब होता है शैल का। पहली चीज तो मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज होता ही नहीं, सिंपल फंडा। मॉडर्न इंग्लिश में आप देखें जितने भी इंग्लिश बोलते हैं लोग, आपने हो सकता है ब्रिटिश इंग्लिश में ही कहीं शैल सुना हो, लेकिन अदरवाइज हमारे इंडियन एक्सेंट में यहाँ पर ज्यादा आपने शैल का यूज नहीं सुना होगा, क्योंकि उसका यूज ही कम हो गया बहुत। फिर भी 2 जगह इसका यूज हो जाता है। देखो एक सजेशन लेने का, जैसे मैंने शैल वी गो, शैल आई कॉल यू, सजेशन मांग रहे हो आप किसी से, तो शैल लगाओ, है ना। इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, सिंपल यही बता देता हूँ ट्रिक, विल और गोइंग टू की तो बाद में बताऊंगा। विल की एक ट्रिक सिंपल सी है ये कि क्या करना है,
जो भी हिंदी की सेंटेंस में ऊ आता है लास्ट में उसके साथ शेल लगाओ। जैसे मैं क्या मैं जाऊं, क्या मैं बोलूं, क्या मैं देखूं, क्या मैं गाऊं, है ना। शेल आई डांस, शेल आई सिंग, शेल आई गो, शेल आई मीट यू, है ना। शेल आई टॉक, शेल आई स्पीक, इस तरीके के सेंटेंस के लिए शेल पहले लगा दो, सिंपल फंडा। रूल नंबर, फॉर्मल टोन में भी ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है, जैसे आई शैल रिटर्न एंड वी शैल ओवरकम। सिंपल फ्रेजेस में, है ना, सिंपल टोन में हम फॉर्मल टोन में यदि बोलना चाहते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसका यूज ज्यादा होता है शैल का। हमारे यहाँ तो भाई बहुत ही कम, ना के बराबर, है ना। शॉर्टकट ट्रिक भी यहाँ लिख दिए, फॉर्मल, है ना, पोलाइट सजेशन यदि दे रहे हैं तो उसके लिए शैल। अब यहाँ पर आप देख सो तो 10 सेकंड यहाँ पर ट्रिक लिख दिए कि फ्यूचर में सेंटेंसेस बनाने के लिए इंस्टेंट डिसीजन बताना हो तो विल लगाना है ना। प्लान जो ऑलरेडी आपने बनाया हुआ उसके लिए गोइंग टू, और भी सजेशन फॉर्मेलिटी के लिए हम क्या लगा देंगे, सिंपल शैल। तो ये हमारी 10 सेकंड का छोटा सा फॉर्मूला हो गया कि तीनों का यूज कब कब करना है। पार्ट 5 में मैंने आपको प्रैक्टिस दी है 3 सेंटेंसेस, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक काम बचा है। क्या, देखो मैं बताता हूँ आपको, हमारे पास काम बचा है, बट जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड ओके। देखो क्या काम बचा है, मैंने आपसे कहा था कि विल और गोइंग टू और शैल तीनों की ट्रिक बताने वाला हूं। पहली चीज, विल का यूज कब करना है, सिंपल भैया, जब भी गा, गे, गी आए लास्ट में किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ गागे गया, जैसे मैं जाना जाने के साथ गागेगी जाऊंगा, बोलना बोलने के साथ गागेगी बोलूंगा, देखना देखने के साथ गागेगी देखूंगा, गागेगी आ जाए तो फ्यूचर। अब देखो गागेगी के लिए मतलब कि ये तो हमारा एकदम बोल सकते हैं रूल्स के साथ जो अभी हमने पढ़ा कि भाई इंस्टेंट डिसीजन हो गया, ये इसके लिए लगाएंगे तो विल लगेगा, इन चीज़ों के लिए लगाना है गोइंग टू। लेकिन जब हम बोलते हैं इंग्लिश तो इतना ज़्यादा सोचने का हमारे पास समय नहीं होता। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो हमको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बोलता है। लेकिन आप देखो क्या करना है, गागेगी आया तो आपको विल लगाना है। आपने पुराना सुना हो, यदि मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने सुना है नहीं सुना है, लेकिन पुराने समय में आपने देखना हो क्या होता था कि, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है, पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में बोल रहा हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड, क्या हो जाता है भैया जीवन में, ठीक है, देखो पुराने समय में बोल रहा हूँ, सॉरी मतलब 9 से 12 की यदि कोई गाइड या बुक में जो देखोगे इंग्लिश आप, तो उसमें क्या होता था, आई सब्जेक्ट और वी सब्जेक्ट के साथ आपने देखें क्या लगता था भैया, शैल लगता था, ठीक है। लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या लगा देते, विल, ये फंडा था। अब आई और वी के साथ हम क्या लगा देते, किताबों में शैल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, आजकल इंग्लिश में शैल का यूज ही खत्म हो गया है, शैल का यूज करना ही नहीं, मतलब आई वी आई कोई भी सब्जेक्ट है हम क्या लगा देते, विल। स्पोकन इंग्लिश में भी यही विल ज्यादा यूज होता है, विल ही यूज होता है, शैल का यूज बहुत कम होता है। तो शैल का तो यूज ही खत्म हो गया है। आपको सिंपल याद रखना है कि कोई भी कंडीशन हो, हमको गागेगी वाली बात हो, डिसीजन वाली बात हो, तो हमको क्या लगा देना, विल, सिंपल फंडा। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है जब आप इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, क्या, एक चीज ये ध्यान रखना है कि जब आपको क्या बताना हो, सिंपल गोइंग टू का फंडा ये है, गोइंग टू बताना है तो उसका सिंपल फंडा है कि आपको क्या बताना पड़ेगा, गोइंग टू कोई काम करने वाला हूं ये बताना हो तो आप सिर्फ गोइंग टू लगाओ। जैसे मैं बाहर जाने वाला, आई एम गोइंग टू लीव, आई एम गोइंग टू गो आउटसाइड, है ना। मैं खाना खाने वाला, आई एम गोइंग टू ईट, है ना। मैं पढ़ाई करने वाला, आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं उससे मिलने वाला, आई एम गोइंग टू मीट हिम। कोई काम को करने वाला हूं फ्यूचर में तो हम गोइंग टू लगा देंगे। ये इसका सिंपल से हिंदी वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। तो ये तो बड़ा आसान हो गया हमको वो पढ़ना। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो ऊपर मैंने बता दिया, यदि आपको सिंपल वे में समझना है तो ये वाला सिंपल फंडा है, ठीक है। तो विल कब लगेगा भैया, जब गागेगी आ जाए क्रिया के साथ, फ्यूचर सिंपल लगा दिया विल। शैल का यूज हमने पढ़ लिया, सिंपल सजेशन लेना है तो आप आसानी से शैल लगा के, और ये ज्यादा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको सजेशन ले रहे हैं तब। और तीसरा हमारा गोइंग टू, कोई काम करने वाला हूं तो हम लगा देंगे गोइंग टू। फंडा क्लियर है भैया। तो इस तरीके से आप आसानी से कोई भी सेंटेंस को विल, कोई भी फ्यूचर की सेंटेंस को इन 3 में से किसी में भी बनाकर सेंटेंस को बना सकते हैं, तीनों विल, शैल या गोइंग टू का यूज करके। लेकिन इनका कब कब यूज होता है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। आई होप आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक मार दो, फटाक से लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया होता तो बहुत बड़ी गलती है भैया, फटाफट कुछ भी कैसे भी करके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब आपके सामने 3 खाली फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 3 सेंटेंसेस हैं। अब आपको पॉज कर लो वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लो, और यदि पॉज कर लो तो बहुत बढ़िया, पॉज कर दो वीडियो को, और तीनों में कहाँ विल लगेगा, कहाँ शैल लगेगा, कहाँ गोइंग टू लगेगा, लगाकर मुझे कमेंट बॉक्स में ये सेंटेंस लिखकर बताओ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और यदि वीडियो समझ में आया हो तो यस सर बिल्कुल कमेंट करें आप, और सब्सक्राइब कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही था, हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।